शुरू करते। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी शुरू करने से पहले कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि न्यू पीएसआर क्या होता है, यस और नो। उसके लिए सबसे पहला ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मालूम होना चाहिए। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का वो प्रोपोर्शन जिसमें ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड कहा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो पहले से थे, वो अपना प्रॉफिट लॉस बांट के लेते थे। जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स अपना प्रॉफिट लॉस बांट के लेते थे बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऐसे नहीं लगाना, बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर जिस प्रपोर्शन में अपना प्रॉफिट लॉस बांटते थे उसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यस और नो, क्या कहते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रपोर्शन in which existing partners share their profits or losses before the admission of a new partner is called as ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बराबर है, ओल्ड रेशो बोलो, ओल्ड पीएसआर बोलो, मीनिंग विल रिमेन सेम। नए के आने से पहले जिस प्रपोर्शन में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स अपना प्रॉफिट लॉस बांटते थे, दैट इज कॉल्ड एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो नंबर 2, सैक्रिफाइस। अगर नया पार्टनर आएगा तो फिर ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कल अपन उस एग्जांपल में थे ना, ये दोनों एक बेंच पे बैठे थे, मैं भी उसी बेंच पे आ गया बैठे को, तो इन्हें थोड़ी जगह छोड़नी ही, तभी तो मुझे बैठने की जगह मिलेगी, हाँ या नहीं। तो फर्म में भी वही सही है, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो ऑफकोर्स वो भी प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, और वो जितना भी हिस्सा लेगा वो से कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करेगा ही ना। और कौन सेक्रीफाइस करेगा, ओल्ड पार्टनर। कौन सेक्रीफाइस करेगा, पार्टनर्स नहीं, ओल्ड पार्टनर्स। यस और नो। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, on admission of a new partner, old partners must sacrifice their profit sharing, ना, their profit sharing। ये तो सीधी सी बात है, अगर नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, पर किसी ना किसी को भी तो करना पड़ सकता है। सब भी कर सकते हैं या उनमें से कोई एक भी कर सकता है। अभी 2 लोग बैठे थे, मैं बोला मेरे को बैठने को दो, ये अड़ गया, मैं नहीं लूंगा, तेरे को गरज है तो तू सर को दे बैठने को जगह, मैं नहीं देने वाला, होता ना बहुत बार। यस और नो। इसने सेक्रीफाइस नहीं किया तो कम से कम ये सेक्रीफाइस करेगा और मुझे जगह देगा। यस और नो। तो ये तो कंफर्म है, 100% गारंटेड है कि जब भी एडमिशन होगा तो ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। और फिर इससे आगे अपन बढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। सर ये क्या है, न्यू पीएसआर क्या है? वेरी सिंपल, प्रपोर्शन इन विच ऑल पार्टनर्स, इन विच मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर ना। यस और नो। कहते प्रपोर्शन इन विच ऑल पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म
after the admission of a new partner na is called as new profit sharing रेशो। वो प्रपोर्शन, वो हिस्सेदारी जिसमें सारे पार्टनर्स, सारे बोला तो इंक्लूडिंग न्यू ऑल्सो, प्रॉफिट लॉस बांट के लेंगे, हाँ या नहीं? बिजनेस का, किसके बिजनेस का? फर्म के बिजनेस का। आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं समझा? पक्का? लिखो फटाफट। बिना बात की जल्दी लिखो। चलो डन। बोलू? शुरू करें?
चलो तो अब PSR निकालेंगे कैसा, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू PSR निकालेंगे कैसे? न्यू PSR काउंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है when incoming partners share in future profit is given, पहला जब आने वाले पार्टनर, आने इनकमिंग पार्टनर बोला तो आने वाला एडमिशन वाला पार्टनर, नए वाले पार्टनर का फ्यूचर में कितना प्रॉफिट वो लेना चाहता है, ये बात ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई राम श्याम दो पार्टनर थे, लक्कन एडमिशन लेना चाहता है और लक्कन का डिमांड है कि वो फ्यूचर प्रॉफिट में 1/4 शेयर लेगा। कितना शेयर लेगा? 1/4। तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां पे आने वाले पार्टनर ने अपना फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हिस्सा लेना है वो पहले से ही बताया रहेगा, उस सिचुएशन में कैसे काउंट करोगे? यस और नो? उस सिचुएशन में काउंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। बोर्ड पे देखो जरा, मान के चलो ये एक प्रॉफिट है, क्या है? हाँ या नहीं? पहला इसे दो लोग बांटते थे, कितने लोग बांटते थे? ये एक आ जाता था और ये बी के हिस्से आता था, हाँ या नहीं? आधा आधा खाते थे। एक दिन नया पार्टनर सी इस बिजनेस में एडमिट होने आया, हाँ या नहीं? और उसने बताया कि वो बिजनेस में 1/3 प्रॉफिट लेगा। कितना प्रॉफिट लेगा? ये 1/3 वो लेगा। तो फिर ए और बी का रेशो कैसा निकालोगे? प्रॉफिट में से पहले उसका 1/3 निकालना पड़ेगा, भाई वो उसके लिए आ ही रहा है तो उसको पहले 1/3 देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी बचेगा, उसके बाद, हाँ या नहीं, वो ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे अपने ओल्ड रेशो में, हाँ या नहीं? ये दो भाई थे, एग्जाम्पल के तौर पर दो भाई थे, बेचारे एक रोटी में आधा खाते थे। मैं फ़ोन किया, अरे आज मैं भी आ रहा हूँ, हाँ या नहीं? और बहुत भूख लगी, आधी रोटी मैं खाऊंगा। आधी रोटी अभी अपनी तरफ पे तो अतिथि देवो भव ना, हाँ या नहीं? तो पहले मेहमान के लिए निकाल देते, तो उस एक रोटी में से इन्होंने आधा पहले मेरा निकाल दिया कि ये तो सर खाएंगे, हाँ या नहीं? अब बची हुई आधी रोटी में क्या करेंगे? ये पिछले तरह पुरानी तरीके से आधा आधा करके खाएंगे, हाँ या नहीं? तो ही आराम से PSR निकल जाएगा, तो ही आराम से क्या निकलेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाँ या नहीं? समझ बूझ की बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या नहीं? भाईचारे वाली बात समझ में आई? सिंपल है। अगर नया वाला आते टाइम ही डिसाइड करके आ रहा है कि वो कितना शेयर लेने वाला है, तो पहले उसका हिस्सा अपन दे देंगे, जो बचेगा, हाँ या नहीं, उस बैलेंस में फिर बाकी ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ही आराम से PSR निकलेगा। इसी थेसिस पे अपन वर्किंग कैलकुलेशन करने वाले। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे इनकमिंग पार्टनर का फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर दिया हो, तो वहां पे अपन दो स्टेप में कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ वन। कैलकुलेशन ऑफ, बोलो सर व्हाट डज मीन बाय बैलेंस ऑफ वन? यहां पे जो 1 है ना, ये 1 इंडिकेट करता है प्रॉफिट। 1 इंडिकेट क्या करता है? प्रॉफिट। एक प्रॉफिट कितना हो सकता है? कम से कम 1 रुपया। अपन एजम्पशन तो ये रख सकते ना, मुझे नहीं पता फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, पर मैं एजम्पशन कितना रख सकता हूँ कि अगर कम से कम 1 रुपया तो प्रॉफिट होगा, तो हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो चलो मैं एक प्रॉफिट दिमाग में रख के देख रहा हूँ कि अगर नया पार्टनर आते टाइम अपना हिस्सा मांग रहा है कि भाई मैं इतने हिस्से के लिए आऊंगा, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बैलेंस ऑफ 1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कि अगर मैंने 1 कमाया रहेगा तो उसमें नए वाले का देने के बाद क्या बचेगा? 1 में से नए वाले को उसका हिस्सा देने के बाद क्या बचे? दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ 1। हियर 1 रिप्रेजेंटिंग द प्रॉफिट, हियर 1 रिप्रेजेंटिंग द प्रॉफिट। यस और नो? तो फिर 1 में से इनकमिंग वाले का शेयर निकाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली वी विल फाइंड दैट बैलेंस ऑफ 1 which stand for remaining profit, which stand for remaining profit. Are you getting my point? Yes. 1 representing for a whole profit and the balance of 1 is what? 1 minus incoming partners share. हाँ या नहीं? तो जो भी बचेगा वो बैलेंस ही होगा। तो फॉर्मूला बनता है बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर्स शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। इनकमिंग पार्टनर शेयर इन, बोलो, अरे इनकमिंग पार्टनर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। एक बार आपको बैलेंस ऑफ 1 मिल गया तो आप ऑटोमेटिकली स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ
न्यू PSR कर सकते हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो, और वहां आपको न्यू PSR निकालने का फॉर्मूला बनेगा न्यू PSR, दैट इज नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका बैलेंस बचा है दैट इज बैलेंस ऑफ 1, यहाँ जो भी बैलेंस 1 आएगा, हाँ या नहीं, नए वाले को हिस्सा देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस में बांट लेंगे, हाँ या नहीं, यस और नो, तो ही नया रेशियो पता चलेगा। बात समझ में है? यहाँ पे 2 स्टेप करना है। पहले क्या करना है, बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। क्या निकालना है, दिमाग में ये बात को ध्यान में रखना है कि 1 रुपया जो है ये पूरे प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। इसमें से सबसे पहले अपन इनकमिंग पार्टनर का जिसका डिसाइडेड शेयर है कि वो फ्यूचर में कितना लेने वाला है, पहला वो माइनस कर देंगे, तो अपने को पता चलेगा बैलेंस ऑफ 1। क्या पता चलेगा, बैलेंस ऑफ 1 का मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट, यस और नो। अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में बांट लेंगे, ओल्ड रेशियो में, हाँ या नहीं। तो न्यू PSR का फॉर्मूला क्या बनेगा, बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो, यस और नो, हाँ या नहीं। चलो जरा लिख के लो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली 2-3 सम सॉल्व करके दिखाता हूँ तो ज्यादा क्लियरली समझेगा। आपने बोला था नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो कैपिटल चाहिए इसके लिए, तो हम लोग लोन भी तो ले सकते हैं। तो पार्टनर क्यों बनेंगे, नहीं, वो पार्टनर को बुलाने से अच्छा लोन ले लेते हैं, पैसे चाहिए। कितना लोन ले सकते हैं, इनकम के ऊपर। हाँ, और अगर इनकम से ज्यादा लोन चाहिए तो, अगर मेरे को खाने के बांधे हैं 5-4 हज़ार रुपया तो मैं भाड़ोतरी रख लूंगा, हाँ या नहीं। पर मेरी किडनी फेल है और मेरे को उसे मुझे ट्रांसप्लांट कराने के लिए डॉक्टर ने बोला 25 लाख चाहिए, तो भाड़ोतरी से, भाड़े से निकाल सकता हूँ 25 लाख। क्या करना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, नहीं समझे। लोन खैरात नहीं है कि आप जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा। लोन आपके रीपेबल कैपेसिटी पे आपको मिलती है, और जरूरी नहीं कि आपकी गरज हमेशा आपकी कैपेसिटी के अंदर ही हो, हाँ या नहीं, नहीं समझे। दूसरी बड़ी बात, बिजनेस को बढ़ाने के लिए तुम 2 पार्टनर हो, तुम्हारे बिजनेस को तुमने 2 राज्यों में बढ़ा लिया, तीसरे राज्य में जाना चाहते हो, अगर तीसरे राज्य में तुम में से कोई एक नहीं जाएगा तो बिजनेस में से वहां के जो एम्प्लॉइज है वो कुछ ना कुछ झोल करते रहेंगे। तो तीसरा ऑफिस बैठने के लिए कोई एक और आदमी तो चाहिए ना। बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा और आदमी भी लगता है, नहीं लगता। तो तूने आधी बात सिर्फ सुनी, मैंने कहा था एडिशनल कैपिटल तो था ही, ह्यूमन स्किल, मैनेजमेंट और टैलेंट, वो तूने सुना ही, नहीं वो सुना। तो वो भी साथ की ही बात है। आने वाला सिर्फ कैपिटल नहीं लाएगा, टैलेंट, मैनेजमेंट और ह्यूमन स्किल भी। बैंक लोन तो दे सकती है, टैलेंट दे सकती है क्या, ह्यूमन स्किल या मैनेजमेंट, इसमें से कुछ भी देगी, नहीं समझा, पक्का। लोन लेने पे और भी बहुत से चीजें हैं जो लोन लेने पे आपको दिक्कत दे सकती है। जैसे कि लोन लिया तो फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कोई फुकट में तो लोन देने वाला, तो एक बार आपने लोन ले लिया तो आपके सर पे खड़ा रहेगा, हर महीना इंटरेस्ट दे, हर साल इंटरेस्ट दे, मांगेगा ना, चाहे प्रॉफिट हो या। लेकिन पार्टनर बनाने में फायदा क्या है, प्रॉफिट होगा तो ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसे कुछ रिटर्न देने की जरूरत नहीं। समझा, नहीं समझा, सबको समझा। अभी भी कल की बातों में ही बैठे हो, ऐसे कैसे इसने नया पार्टनर एडमिट करवा दिया, मैं लोन दिला देता, मेरा पहचान है। मैं मजाक कर रहा, टेंशन मत लो। मैं इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि याद रहे। क्या होती है, सिंपल तरीके से कही गई बातें ना आदमी भूल जाता है, कड़वी बातें आदमी को कभी भूलती, इसीलिए मैं कभी कभी बातों को थोड़ा सा कड़वापन देता हूँ ताकि वो लोगों को याद रहे, उनके जहन में ना जलती रहे। जब वो बातें याद आ जाए ना तो दिल जलने लगे, और जब ऐसा होगा तो दिमाग पूरी तरीके से ऑपरेट करेगा। बात समझ में आ रहा है, जिसका पेट भरा हो उसका दिमाग नहीं चलता, जिसका पेट खाली हो, उसको भूख लगी हो, उसके दिमाग में हजारों ख्यालात आते। यस और कम टू द पॉइंट। हुआ लिख के, कितनी अच्छी बकवास की मैंने। चलो आगे बढ़ते, बढ़े क्या, हियर वी गो। एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल, नाम बोल बेटा, आर्यन, आर्यन एंड निहाल आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted नाम बोल, विराज,
बराबर लिखा है ना मैंने, फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। बराबर है। दो पार्टनर थे, आर्यन और निहाल, जिनका ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 2:1। हाँ या नहीं? एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो निहाल को अपना अगला पार्टनर बनाएंगे। यस और नो? अच्छा वही है, विराज को। मेरे से भूल हो गई, माफी मांग लो। ठीक है, तो आर्यन और निहाल ने, जो कि 2:1 के रेशियो में ऑलरेडी प्रॉफिट शेयर करते थे, उन्होंने विराज को अपना पार्टनर बनाना डिसाइड किया। तो विराज की कंडीशन ये है कि वो फ्यूचर के प्रॉफिट में कितना शेयर लेना चाहता है, 1/3। वो पहले बोल दे भाई मैं आऊंगा तो 1/3 लूंगा। यस और नो? इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना? हमसे बोलते हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ या नहीं? आंसर निकालता हूं, जरा ध्यान से बोर्ड पे देखिए भाइयों और बहनों, माताओं और दादाओं। पिता क्यों बोला रे? सेकेंड लास्ट में कट गया। चलो, सबसे पहला हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ 1। क्या निकालेंगे? कभी भी शॉर्टकट नहीं मारने का। हाँ या नहीं? बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू BO1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर का शेयर ना? हाँ या नहीं? इनकमिंग पार्टनर्स शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। पीछे से आवाज आ रही है। तो 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर कितने प्रॉफिट के लिए आ रहा है? 1/3। यस और नो? अभी 1 माइनस 1/3। यस और नो? तो 3 1 जा -1 2। यस और नो? 3 1 जा 3 -1/3। बराबर है ना? यस और नो? और सिंपल किया तो 2/3। 2/, क्या ये सबको समझ में आता है? यस और नो? 3 1 जा 3 3 -1 2। यस और नो? 2/3। अगर पूरे प्रॉफिट में से 1/3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 2/3। हाँ या नहीं? अगर किसी प्रॉफिट का 3 हिस्सा करो, कोई कहता है मैं 1 हिस्सा ले लूंगा, तो कितने हिस्से बचेंगे? 2। हाँ या नहीं? तो 1/3 अगर नया वाला लेके जाएगा तो 2/3 तो बचेगा ना? यस और नो? एक बार 2/3 मिल गया तो अब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। यस और नो? और न्यू PSR का फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशो ना? है कि नहीं? क्या थोड़ी देर पहले अभी ऐसे सिखाया ना? चलो, पार्टनर कौन कौन थे? आर्यन कौन था? और दूसरा कौन था? निहाल। पहला इनको लिखने का, पहला इनको, बैलेंस इन्हीं के लिए बचा है ना भाई। ये तो नए पार्टनर ने अपना 1/3 का बात कर दिया, वो तो गया लेके। तो अभी 2/3 किसके लिए बचा है? आर्यन और निहाल के लिए। तो पहला ओल्ड पार्टनर को लिखने का, कौन कौन है? आर्यन और निहाल। ओल्ड बैलेंस ऑफ 1 क्या है? 2/3। 2/3 इंटू, हाँ या नहीं? अच्छा, ओल्ड रेशो क्या था आर्यन और निहाल का? मतलब 2/3 और 1/, कौन सा मैथ्स पढ़ रहा था? 2:1 का मतलब 2/3। चलिए प्लीज ध्यान दो। 2 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 3 3 जा, बरोबर है? अच्छा ध्यान से देखो, अभी नया रेशो में तो तीनों होने चाहिए ना? आर्यन निहाल के बाद नया वाला पार्टनर कौन आ रहा है? विराज। यस और नो? विराज का तो 1/3 पहले से डिसाइडेड है ना? हाँ या नहीं? पर रेशो बनाने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। हाँ या नहीं? बैलेंस वाला ये बांट के खा गए, हाँ या नहीं? इसका दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नया वाला आ रहा है उसका तो प्रॉफिट क्लियर है ना, उसको 1/3 ही चाहिए। यस और नो? पर क्योंकि उसको इनके साथ खड़ा होना है तो उसको भी अपना डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? सेम। क्या करना पड़ेगा? अभी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 को 9 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि इक्वेशन चेंज ना हो। इक्वेशन चेंज, हाँ या नहीं? डिनोमिनेटर चेंज हो लेकिन इक्वेशन आपस में चेंज होना नहीं। तो 3 1 जा 3 3 3 जा, अभी सबके डिनोमिनेटर में 9 है ना, तो नया रेशो बनेगा 4:2:3। क्या रेशो बनेगा? नहीं समझा? 4:2:3। क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? तो पुराना रेशो था 2:1 और नया रेशो बनेगा 4:2:3। क्लियर है सबको? नहीं समझा? कोई डाउट है किसी को? लिखो फटाफट, अपन 4-5 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे।